तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो युहाओ और तांग वुटोग ने अपनी स्पिरिचुअल डिक्टेशन से 15 टाइटल डोलू को जोड़ लिया था और सबको हैरान कर दिया था। डू बुसी ने युहाओ की तारीफ की थी और फिर सब सन मून एम्पायर की तरफ रवाना हो गए थे। अब देखिए, डू बुसी ने कहा, बहुत हुआ पुरानी बातों का जिक्र, चलो अब रवाना होते हैं, देखते हैं तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर में और क्या खूबियां हैं। बॉडी सैक भी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन तुमसे काफी पीछे है। अकेली तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर टाइटल डोलू के स्तर की है। युहाओ ने तांग वुटोग का हाथ पकड़ा और दोनों हवा में उड़ गए। उनके पीछे फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स के पंख खुल गए। बाकी 15 टाइटल डोलू भी हवा में उड़े। युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिक्टेशन से सबके दिमाग में अलग अलग रास्ते दिखाए। सबने उन रास्तों पर उड़ान भरी और युहाओ और तांग वुटोग को बीच में घेर लिया। डू बुसी ने फिर तारीफ की, बहुत बढ़िया मल्टीटास्किंग है। युहाओ ने सबको आगे का रास्ता बताया और सब सन मून एम्पायर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो हवा में उड़े, सबकी आंखों के सामने एक चमक हुई और 70 लोग आसमान में गायब हो गए। सिर्फ युहाओ की स्पिरिचुअल डिक्टेशन से ही सब एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। डू बुसी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से दूसरों को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल से कुछ हल्की सी एंडुलेशन ही महसूस हो पाए। बाकी टाइटल डोलू तो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। हेवनली सन डोलू को अब युहाओ को कम आंकने का मन नहीं था। उसकी ये काबिलियत किसी भी टाइटल डोलू से कहीं ज्यादा अहम थी। युहाओ की स्पिरिचुअल डिक्टेशन दूर दूर तक फैलने लगी। 3000 मीटर, 4000, 5000, 6000। जब ये 10,000 मीटर तक पहुंची तो डू बुसी बोल पड़े, बच्चे, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसेंडेंट डोलू के स्तर की है। युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत कृपा कर रहे हैं सर, मैं बस अपने सोल स्किल की मदद ले रहा हूं। सामने सविलांस सोल टूल्स दिखने लगे। 3000 से 5000 मीटर के बीच हर तरह के सविलांस सोल टूल्स लगे थे। युहाओ सबको और ऊपर ले गया। 5000 मीटर के बाद ठंड बढ़ गई, हवा पतली हो गई। ट्रांसेंडेंट डोलू तो ठीक थे, लेकिन बाकी टाइटल डोलू की रफ्तार कम होने लगी। लेकिन युहाओ और तांग वुटोग पर कोई असर नहीं हुआ। युहाओ 6000 मीटर की ऊंचाई पर सबको ले गया। यहां तक कोई सविलांस सोल टूल नहीं पहुंच पाता था। वहां से सबने सन मून एम्पायर में प्रवेश किया। युहाओ को खुद हैरानी थी कि उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी बढ़ गई थी। वो 15,000 मीटर तक डिक्टेशन फैला सकता था और फिर भी उसे थकान नहीं होती थी। उसे लगा जैसे उसकी स्पिरिचुअल पावर में कोई क्वालिटेटिव चेंज आया है। शायद ये उस गॉड रियल्म के अनुभव की वजह से था। उसके टीचर इलेक्ट्रोलक्स ने इसे डिवाइन सेंस कहा था। युहाओ ने ऊंचाई घटाकर 3000 मीटर कर दी और रफ्तार बढ़ा दी। 4 घंटे में वो रेडियंट सिटी के पास पहुंच गए। एक घने जंगल में उतरकर युहाओ ने कहा, थोड़ा आराम कर लीजिए, शाम को शहर में घुसेंगे। डू बुसी ने अजीब निगाहों से देखा, बच्चे, तुमने बहुत हैरान किया। ये सब कैसे किया? युहाओ ने तांग वुटोग का हाथ उठाते हुए कहा, हमारे मार्शल सोल फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये अकेले मेरी ताकत नहीं है। डू बुसी ने कहा, मार्शल सोल फ्यूजन कमाल है। तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल है, एक स्पिरिचुअल टाइप और दूसरा अल्टीमेट आइस। श्रेक एकेडमी की आने वाली सदी सुरक्षित है। शाम ढलते ही युहाओ ने सबको रेडियंट सिटी के पास पहुंचाया। शहर को देखकर युहाओ को डर लगा। वो अब क्लास 9 सोल इंजीनियर था और समझता था कि ये शहर कितना खतरनाक है। यहाँ हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे सोल टूल्स लगे थे जो 100 टाइटल डोलू के बराबर सोल पावर स्टोर कर सकते थे। जुबान जिवेन ने बताया था कि रेडियंट सिटी में ऐसे 4 एरे थे। 400 टाइटल डोलू की सोल पावर, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। युहाओ ने स्पिरिचुअल डिक्टेशन से शहर के सविलांस सोल टूल्स का जायजा लिया। कई नए टाइप के सोल टूल्स थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अंधेरा होने पर युहाओ ने एक कमजोर जगह ढूंढी और सबको शहर में घुसा दिया। एक अंधेरे कोने में पहुंचकर युहाओ ने कहा, सीनियर्स, मैं आपको शहर में ले आया। अब कमांड आपको सौंपता हूं, बॉडी डोलू। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने कहा था कि उसका काम सिर्फ सबको शहर तक पहुंचाना था, आगे का काम उससे कोसों दूर रहना था। डू बुसी ने कहा, अपना रूप बदलो सब,
3-3 की टीम में बंट जाओ। युहाओ, तुम और तांग वुटोंग मेरे साथ रहोगे। सबने जल्दी से सन मून एम्पायर के कपड़े पहने और अपना चेहरा बदला। डू बुसी ने खुद को एक कमजोर सा 40 साल का आदमी बना लिया। अब देखना था कि ये मिशन कैसे आगे बढ़ता है और युहाओ और तांग वुटोंग का क्या होता है।